आज मेरे पास है ये हिंदी का सेट 3। ये हिंदी का सेट 3 है। ऐसे ही सारे सेट्स होते हैं, 1 2 3 3 सेट होते हैं। यहाँ पर ये सील्ड होगा, आपको जब मिलेगा सेम एज इट इज़ पेपर मिलेगा आपको। यहाँ पर आपको रोल नंबर फिल करना रहेगा। मैंने ये थोड़ा कुछ गाइडेंस की वजह से इसको गोला कर दिया है रोल नंबर को छिपाने के लिए। और ये आपको पेपर इसी तरह मिलेगा। हिंदी के पेपर के बारे में एक खासियत मैं आपको बता देता हूँ कि हिंदी का एक मैंने जो देखा है कि बच्चे हिंदी को थोड़ा हल्के में ले लेते हैं और हिंदी उनके नंबर कटवा देता है। हिंदी 15 दिन अगर बहुत अच्छे से अगर पढ़ लिया जाए, मतलब 3 से 4 घंटे अगर टाइम दे दिया जाए व्याकरण को खासा कर कर, तो हिंदी हमारा 100%, मतलब 100 नहीं तब भी हम हिंदी में 80 आउट ऑफ 70 प्लस अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी में मेरे कुछ दोस्त थे पिछले बार जिन्होंने हिंदी को बहुत हल्का समझा और हिंदी उनकी पहले से वीक थी और उन्होंने 44 मार्क्स हिंदी में टोटल आउट ऑफ 80 सिक्योर किए। तो आप सोच सकते हैं कि हिंदी वो 15 दिन में पढ़कर अच्छा स्कोर कर सकते थे। चलिए अब ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आपको पेपर पहले एक बार दिखा देता हूँ। आपको मैंने बता दिया हिंदी को हल्के में न ले। ये खंड आ है। खंड आ में आपको एक गद्यांश आएगा, एक पद्यांश आएगा, दोनों अपठित होंगे। आपको 5-5 विकल्प दोनों के दिए जाएंगे। ये देखिए गद्यांश है, इसके 5 विकल्प आपको दिए जाएंगे और फिर आपको काव्यांश मिलेगा। काव्यांश में आपको अथवा लगाकर दिया जाएगा। ये पहला काव्यांश है, इसके 5 विकल्प है। ठीक है, ये 5 विकल्प इसके आप देखेंगे भी 1 2 3 और ये 4 5 विकल्प अथवा लगाकर ये इन दो काव्यांशों में से एक काव्यांश करना होगा। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं कि पहली बार जब मैंने जब बोर्ड दिया था तो मैंने ये पहला काव्यांश कर दिया था, जबकि इसमें मेरे 2 नंबर गलत हो गए थे क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा कठिन लगा था एज़ कम्पेयर टू इसके। तो आप थोड़ा सा सेलेक्ट कर लीजिएगा कि दोनों में कौन सा करना है, ज़्यादा जल्दीबाजी मत कीजिएगा। ठीक है, ये इसका पहला वो प्रश्न है। इस काव्यांश के पंक्ति उन्होंने बताया, ये सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप थोड़ा, क्योंकि ज़्यादा डिस्कस करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये दूसरा ऑप्शन, तीसरा, ऐसे 5 ऑप्शन इसके भी होते हैं। तीसरा प्रश्न आपको मिलेगा रचना के आधार पर वाक्य के भेद, और ये किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार चुनकर लिखिए। ये 5 विकल्प आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे, 4-4 विकल्प होंगे। उन सभी के इनमें से किसी 4 का करना है। किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर देने आपको विकल्प में चुनकर, विकल्पात्मक होंगे सारे। और फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये चौथा, वाक्य पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों किन्हीं 4 के सही उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखिए। ये वाक्य पर आधारित 5 बहुविकल्पीय हैं और ये जो आपको मिला हुआ था ये रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है इन दोनों में। आपको अगर सिलेबस नहीं पता होगा तो कमेंट में कर बताइएगा कि ग्रामर में बहुत बच्चों को सिलेबस में ही कन्फ्यूजन होता है कि ग्रामर के सिलेबस क्या है। मैं सही कह रहा हूँ इस बात को, क्योंकि मैंने देखा है, मेरे कई दोस्त थे और मेरे कई साथी थे जिनको बहुत कन्फ्यूजन रहता था कि ग्रामर में सिलेबस आखिर क्या है। ये पद परिचय है। पद परिचय पर आधारित 5 प्रश्न होंगे, उनमें से भी 4 का ही आपको उत्तर लिखना है। ये 4 आप ध्यान रखिएगा कि किन्हीं 4 ही प्रश्नों का आपको उत्तर करना है, क्योंकि बच्चे 5 करने के चक्कर में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर एक आपको नहीं आता तो आप कोई टेंशन नहीं लेना है, 4 आपको सही आते हैं बस, ठीक है। ये फिर आपको ये 5 विकल्प यहाँ तक दिए जाएंगे। फिर छठा है जो अलंकार है। अलंकार बहुत अच्छा चीज़, अलंकार को आना चाहिए, क्योंकि अलंकार मेरे स्कूल में तो सबसे पहले अलंकार ही पढ़ाया गया था ग्रामर के सिलेबस में। अलंकार में आपको गलत नहीं करना है, अलंकार को अच्छे से करना है। 4 प्रश्नों को अलंकार के सही करना है। ये ग्रामर का पोर्शन आपने देख लिया। फिर निम्नलिखित पठित गद्यांश, ये पठित गद्यांश है। ये मतलब आपके पुस्तक से आएगा। ये पठित गद्यांश पर आधारित है। गंगा जमुनी संस्कृति, एक दूसरे पूरक जल्द, ये वो चैप्टर आपको पता होगा, कमेंट में बताइए कौन से चैप्टर का है ये गद्यांश। ये पठित है। ये गद्य खंड के पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपको, ये देखिए आपके चैप्टर से है। ठीक है, ये पेपर का ये 5 विकल्प इसमें वाले, काशी मरड़ वाला भी ये पूरा विकल्प वाला दिया है, काशी वाला पूरे हैं। इस वाले गद्यांश का यहाँ पर प्रश्न दिए हैं, इनके उत्तर आपको करने हैं। और फिर ये 7वां था, ये 8वां प्रश्न आपको मिल गया। ये 9वां प्रश्न 9 नंबर पर, ये काव्यांश या पठित काव्यांश है आपका, कि तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। ये किस कवि का है ये आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ रखी है कविताओं को और इस पर आपको उत्तर भी करना है। और देखता हूँ मैं किनको ये कविताएं किन किन बच्चों ने अच्छे से पढ़ रखी है, किसकी कविता है ज़रूर बताइएगा, मैं भी नहीं बताऊँगा आपको।
ये खंड का खत्म हो गया, आपका खंड बा शुरू हो गया। इसमें वर्णनात्मक प्रश्न हैं, यानी जो आपने अपने पुस्तक में पढ़ा है वैसे प्रश्न होंगे इसमें, ठीक है। ये आपके गद्य पर आधारित ये प्रश्न हैं। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं आपको। प्रश्न की स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये 12th नंबर का क्वेश्चन, इसको 25 से 30 वर्डों में करने हैं। ये काव्यात्मक प्रश्न होंगे, काव्य खंड से प्रश्न होंगे शायद, मुझे लग रहा है ये, हाँ ये काव्यात्मक, काव्य जो है काव्य वाले चैप्टर उनमें से ये प्रश्न लिए गए हैं, ठीक है। और ये पूरक पाठ पुस्तिका, यानी 2 किताबें हमारे यहाँ चलती है, एक सप्लीमेंट्री और एक आपकी कहानी की चलती होगी मेन बुक, तो सप्लीमेंट्री वाले क्वेश्चन है, ठीक है ये। और फिर ये आप क्वेश्चंस के एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको प्रैक्टिस अच्छे से करने में अच्छा रहे। ये आप ले लीजिए अच्छे से स्क्रीनशॉट, ताकि आप अपने आप को ना आप सके कि आप कहाँ पर इस समय लाई करना है, ओके। ये निम्नलिखित विषयों में किसी एक पर 120 शब्दों में सार गर्भित अनुच्छेद लिखें, ठीक है। अनुच्छेद लिखना है, अनुच्छेद लेखन आपको आना चाहिए। अनुच्छेद लेखन नोट करते जाइए कि क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या क्या मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखें, अथवा भी लगा है इसमें, ठीक है। 2 आएंगे आपको पत्र लिखने में, अथवा लगा होगा कि नहीं, एक के बारे में आपको पत्र लिखना है, ठीक। ये 16 नंबर, जड़ी बूटी दंत मंजन बनाने वाली कंपनी, ये शायद वो है। आपको विज्ञापन लेखन, विज्ञापन लेखन आपको आना चाहिए। विज्ञापन लेखन, अच्छा ये विज्ञापन लेखन नहीं है, स्वामित्व लेखन है। आपको स्वामित्व लेखन लिखना आना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा भी है साफ साफ, एक स्वामित्व तैयार कीजिए अपने बारे में। कहीं नौकरी के लिए जब अप्लाई करते हैं तो स्वामित्व लेखन लिखा जाता है कि मेरी शैक्षिक योग्यता ये है और मैं आपके यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या रहा है, एजुकेशनल बैकग्राउंड, वो सब आपको लिखना है, ठीक है। तो इसमें भी अथवा लगाकर 2 ऑप्शन दिया जाएगा, और या तो अथवा लगाकर इसके साथ स्वामित्व लेखन के साथ ईमेल दिया जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको ईमेल आप लिखिएगा, क्योंकि ईमेल हम लोगों ने मतलब थोड़ा अच्छे से पढ़ रखा है। ईमेल क्या होता है कि हम लोग मोबाइल अक्सर चलाते हैं हम लोग, तो ईमेल थोड़ा देखते हैं, आंखों के सामने से हमारी गुजरता है, इंग्लिश में हो चाहे वो हिंदी में हो, पैटर्न सेम ही रहता है, केवल हिंदी में लिखना होगा और पैटर्न तो वही इंग्लिश वाला ही फॉलो करेंगे ना। तो ईमेल मैंने लिखा था, मैंने स्वामित्व लेखन नहीं लिखा था। मैं अपना बात बता रहा हूँ कि आप थोड़ा समय इसमें अच्छा देकर कुछ अच्छा कर सकते हैं, इसमें गलत होने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा होंगे, ठीक है। ये 17 नंबर, जल संकट के प्रति जनता को जागरूक करने के लिए 60 शब्दों में एक जनहित विज्ञापन दे। ये विज्ञापन तैयार आप कर लीजिए, चाहे ये देखिए मैं ऑप्शन वाली चीज़ों को थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ, चाहे आप विज्ञापन तैयार कर लीजिए या अथवा लगाकर आपको एक और प्रश्न दिया जाएगा कि बधाई या शुभकामनाएं दे दीजिए। एक संदेश लेखन का भी ऑप्शन होगा, मोबाइल में संदेश लिखते हैं, 60 शब्दों में संदेश होना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा पेपर आपको हिंदी का मैंने दिखा दिया। ये सादा पेज आपको मिल जाएगा पीछे, और इस पर मैं लिख देता हूँ कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी अभी जानकारी मैं आपको दूंगा कि बोर्ड से रिलेटेड होंगी जो, ठीक है। और आपको चिंता नहीं करना है, आप एक बार हिंदी का ये पेपर देख लीजिए अच्छे से, यही पेपर आपको आने वाला है, मिलने वाला है 2024 में भी, ठीक है मित्रों। तो आपको चिंता नहीं करना है, अच्छे से इसको देखना है। मैंने जो चीज़ें बताई है 2 बार 3 बार वीडियो को रिपीट कीजिए। कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो कमेंट में पूछ लीजिए, या किसी और चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी तो मैं आप लोग को बताऊंगा। पिछले कमेंट्स तो मैंने पढ़ा है, आप लोग की बहुत सारी ज़रूरतें हैं कि भैया मुझे आप बेसिक मैथ का पेपर एक बच्चे ने लिखा प्रोवाइड करवा दीजिए, दिखा दीजिए। मैं ट्राई करूँगा, क्योंकि मैं स्टैंडर्ड लिया था तो मेरे पास बेसिक का कोई पेपर है नहीं, और मैं आपको बेसिक का भी किसी तरह से किसी इधर उधर दोस्त से मांग कर प्रोवाइड करूँगा। एक बच्चे ने कहा इंग्लिश का, तो इंग्लिश के लिए अगला वीडियो में इंग्लिश लैंग्वेज पर लाऊंगा, लिटरेचर लैंग्वेज, जो इंग्लिश का पेपर हमारा हुआ था कि इंग्लिश में बच्चों के नंबर कम आते हैं और वो एक अच्छा सब्जेक्ट है, अच्छा स्कोर किया जा सकता है। और किसी बच्ची ने कहा था कि इसको सॉल्व करवा दीजिएगा भैया पेपर को, मैथ वाले, तो ठीक है ट्राई करूँगा, क्योंकि मैं इतने अच्छे से इसको कैसे सॉल्व करवाऊँगा, ना मेरे पास डिजिटल बोर्ड है कि मैं ऐसे आपको सॉल्व करवा दूँ। और स्टैंड में ट्राई करूँगा ख़रीदने के लिए, तो उसमें बहुत लेट लगेगा, तो इसीलिए मैं पेज पर ही ऐसे सोल्यूशन करवा दूँगा। जो कमेंट करिए, जो क्वेश्चन आपको ना समझ में मैथ में सॉल्व कीजिए अच्छे से, फिर मैं उसको सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक। धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग मेरे साथ इतनी देर तक जुड़े रहें और इस वीडियो को इतने अच्छे से देखा, और बहुत सारा आपका प्यार मिल रहा है। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा जो बोर्ड एग्जाम में आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, ठीक है। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।